हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, सुशांत केस में आज जांच में बड़ा अहम दिन है। आज रिया चक्रवर्ती का फिर से सीबीआई से सामना होगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुक नीरज, सैमुअल मिरांडा, हाउस मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुके हैं, मतलब कि राजदार वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन रिया कब पहुंचेंगी, रिया का इंतजार हो रहा है। अभी तक रिया चक्रवर्ती अपने घर से नहीं निकली है। हालांकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में इस बीच हलचल बढ़ गई है, जहां पर 14 जून को जो लोग राजदार थे, सुशांत की मौत के वक्त जो लोग घर में मौजूद थे, वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। कुक नीरज पहुंच चुका है, सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुका है, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा पहुंच चुका है। इंतजार रिया चक्रवर्ती का हो रहा है। कल रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी, 31 अहम सवाल पूछे थे। उसके बाद सुशांत के डॉक्टर का बयान भी सामने आया, जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था। उस बयान के आधार पर रिया चक्रवर्ती से कई सवाल रिया चक्रवर्ती पर खड़े होते हैं। और कल जो 31 सवाल पूछे गए, रिया चक्रवर्ती ने उनके गोलमोल जवाब दिए हैं। जितेंद्र, सीधा सवाल यह है कि राजदार पहुंच गए, रिया का अभी तक इंतजार हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक 4 लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। इनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है कई बार, और आज एक बार वापस, आज 9वां दिन है सीबीआई की जांच का, जब इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और अब इंतजार हो रहा है रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती के साथ पहले दौर की पूछताछ हो चुकी है और अब दूसरे दौर की पूछताछ होनी बाकी है, जिसके लिए आज रिया को बुलाया गया। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, उनका ये कहना था कि सीबीआई के अधिकारी रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि बहुत सारे पॉइंट्स पर रिया से क्लैरिफिकेशन लिया जाए, उनके साथ में काउंटर क्वेश्चन किए जाए, और इसी के साथ इस मामले में जो बाकी के लोग हैं, जो या तो संदिग्ध हैं या फिर गवाह हैं, जिस तरह से भी सीबीआई उन्हें टेक्निकली फ्रेम करेगी, उनके साथ आमने सामने बिठाकर भी रिया की पूछताछ की जानी जरूरी है। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि रिया कुछ देर में ही यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद दूसरे दौर की पूछताछ उनके साथ में शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, उनके घर से आज किसी तरह की हलचल वहां पर नजर नहीं आ रही है। ना तो उनकी वो गाड़ी वहां पर है और ना ही कोई पुलिस की सुरक्षा उस जगह पर नजर आ रही है। बेसिकली कल रात को जो कुछ भी हुआ था, जिस तरह से उनको चेज किया गया था, और उसके बाद रिया ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी और ये कहा था कि उन्हें डर लग रहा है और उनको खतरा भी है। इस तरह से पहले भी वो सोशल मीडिया के जरिए भी इस बात की आशंका जताई। जी जितेंद्र, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था कल, जब वो सांता क्रूज पुलिस थाने पहुंच गई थी। उसके बाद उनको पुलिस एस्कॉर्ट करके घर लेकर गई, और हमारे साथ सीधा उनके घर का रुख करेंगे, जहां पर अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। अंकित, वहां कुछ हलचल नजर आ रही है, क्योंकि राजदार तो पहुंच चुके हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, लेकिन अभी तक रिया का कुछ पता नहीं चल रहा है, इंतजार हो रहा है केवल। बिल्कुल इंतजार हो रहा है, और इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि कल जब मैं यहाँ पर मौजूद था तो उस दौरान रिया चक्रवर्ती करीबन 10:15 बजे सुबह नजर आ गई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन आदर्श, हमको एक चीज और गौर करनी होगी, जो पिछले 8 दिनों से जो लगातार पूछताछ चल रही थी, उसमें जो लोग अभी 10 मिनट पहले पहुंचे हैं डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में, वो लोग सुबह 9, सवा 9 बजे से 9:30 बजे तक पहुंच जाते थे। यानी कि आज उनको भी ये क्लियर हो रहा है कि थोड़ा देर से बुलाया गया है, यानी कि करीबन 1 से 1.5 घंटा देरी से उन लोगों को भी बुलाया गया है। इसी वजह से वो लोग भी करीबन 11 बजे पहुंचे हैं। अमूमन 9 से 9:30 बजे के बीच में पहुंच जाते थे। हो सकता है, अगर हम संभावनाओं की बात करें, जिस तरीके से वो लोग आज लेट आए हैं, हो सकता है कि रिया को भी 11 बजे ना बुला करके 12 बजे बुलाया गया हो। इसी वजह से अभी यहां पर इस तरीके की कोई हलचल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधिकारिक पुष्टि है। लेकिन पिछले 8 दिनों से जो पूछताछ चल रही थी, उस घटनाक्रम पर ही नजर डाले तो जो लोग सुबह 9, 9:30 बजे पहुंचते थे, वो आज करीबन 11 बजे पहुंचे हैं। और रिया को कल जो 11 बजे से पहले पहुंचने को कहा गया था, तो हो सकता है कि उनको आज थोड़ा लेट बुलाया गया हो, और इसी वजह से अभी ऐसी कोई हलचल यहां देखने को नहीं मिल रही है। जी अंकित, आप नजर बनाकर रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ लगातार डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मुझे एक बात बताइए, क्या पूछताछ सबको आमने सामने बैठाकर आज हो सकती है? क्योंकि कल 10 घंटे पूछताछ की है रिया से सीबीआई ने, और उसके पहले इन चारों से पूछताछ लंबी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। इन चारों लोगों से कई घंटे इसके पहले पूछताछ हो चुकी है, और कल रिया का बयान पूरा दर्ज किया गया। और जैसे हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर ने जानकारी दी थी कि 31 सवाल पूछे गए थे रिया से, और ये पता करने की कोशिश की गई थी कि क्या किस तरह के रिश्ते उसके सुशांत के साथ में रहे जब उसने सुशांत को छोड़ा था, और ड्रग्स के एंगल से भी बात हुई, फाइनेंस के एंगल से भी बात हुई, और कई सारे सवाल पूछे गए। अब वो जो सारी बातें
रिया ने बताई हैं सीबीआई को, उनको अब सीबीआई कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगी बाकी के लोगों से। इस मामले में जिन बाकी के लोगों से, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे नीरज हो या दीपेश हो, सैमुअल मिरांडा हो, इन्होंने जो बयान दिए हैं उनके बयानों से मैच करने की कोशिश करेगी और अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो इनको काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा। और अब रिया और ये जो तमाम लोग हैं इनके साथ आमने सामने बिठाकर भी इनसे पूछताछ आज की जा सकती है सीबीआई की ओर से, और हो सकता है कि आज की पूछताछ के बाद में और भी एक दो पूछताछ के दौर चले इस पूरे मामले में, क्योंकि हमने शुरुआत से देखा है कि सीबीआई जो है बहुत फूंक के आगे बढ़ रही है। सीबीआई किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। सबसे पहले सीबीआई ने जो घटना हुई थी जहां पर मृत शरीर पाया गया था सुशांत का, सबसे पहले सीबीआई ने वहां पर फोकस किया, उसके बाद में फाइनेंशियल एंगल पर आई और अब जो है रिया से सबसे आखिर में पूछताछ इसलिए हुई क्योंकि सीबीआई अपना होमवर्क करना चाहती थी, ताकि अगर रिया कोई गोलमोल जवाब देती हैं, कुछ ऐसे जवाब देती हैं जो बाकी के सबूतों और घटनाक्रम से मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनको ग्रिल किया जा सके और उनको काउंटर क्वेश्चन किया जा सके। जी जितेंद्र, जाहिर सी बात है और इसीलिए सीबीआई पूरी तैयारी के साथ सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया और आप रहे हमारे साथ अजय दुबे जोड़े हुए रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, क्या मिल रही है जानकारी, कब तक निकलेंगी रिया? कुछ अपडेट मिल पाया है अभी तक इस बारे में? जी, जैसा कि अंकित जी ने बताया कि जो अभी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कोई इंतजाम, कोई जिस तरीके की व्यवस्था कल शाम को देखने को मिली थी मुंबई पुलिस की, वैसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं आई है। दूसरी बात ये कि अब जितने भी महत्वपूर्ण किरदार इस मामले से जुड़े हुए हों, दीपेश से लेकर तमाम लोगों का जो नाम है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सीबीआई जो डीआरडीओ का ऑफिस है वहां पर तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ देरी में, तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे का जो ये समय है उसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसमें निकलने की संभावना है। पर पहले तो जो गाड़ी लेने के लिए आती है वही अभी नहीं आई है, तो वो भी एक बात है कि अभी समय काफी ज्यादा यहाँ पर लगने वाला है, ऐसी आशंका है। जी अजय, आप रहे हमारे साथ। देखिए, एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि इस मामले के 4 जो राजदार हैं वो पहुंच चुके हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस। इंतजार हो रहा है रिया चक्रवर्ती का, और रिया चक्रवर्ती कब पहुंचेंगी सबको इस बात का इंतजार है। आज फिर उनका सीबीआई से सामना होगा। कल 10 घंटे सीबीआई ने पूछताछ की थी। सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुका है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, नीरज जो उनका कुक था वो पहुंच चुका है, दीपेश सावंत पहुंच चुका है, ये तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और इनसे कई राउंड की पूछताछ सीबीआई की टीम कर चुकी है। और अब इंतजार हो रहा है रिया चक्रवर्ती का। हालांकि अभी तक उनके घर के बाहर कोई हलचल नहीं है। कब निकलेंगी, कब तक पहुंचेंगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और देखिए, रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने कल करीब 10 घंटे तक पूछताछ की और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कई सवालों के जवाब साफ साफ वो नहीं दे पाई हैं। सुशांत की मौत के 75 दिन बाद सीबीआई ने कल रिया चक्रवर्ती से पहली बार पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रिया से करीब 10 घंटों की पूछताछ में 4 सवाल ऐसे थे जिनका रिया ने गोल मटोल जवाब दिया। इन सवालों का रिया के पास साफ जवाब नहीं था। सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या 8 जून को आपने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था? अगर हाँ, तो ब्रेकअप की वजह क्या थी? सुशांत ने 14 जून को देर रात तकरीबन 2 बजे आपको फोन करने की कोशिश की थी। क्या आपको इसमें कोई एसओएस नजर नहीं आया? आपने सुबह भी सुशांत को कॉल बैक क्यों नहीं किया? 8 जून को घर छोड़ने के बाद आपने अगले 1 हफ्ते तक सुशांत की बहन मीतू या सुशांत के किसी स्टाफ को फोन कर सुशांत का हालचाल लेने की कोशिश क्यों नहीं की? 9 जून को आपसे संपर्क न होने पर सुशांत ने आपके भाई शोविक को फोन कर आपका हालचाल पूछा। उस समय अगर उन्हें आपकी बहुत चिंता थी और शोविक ने ये बात आपको बताई, इसके बावजूद आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सीबीआई के सामने कई सारे तथ्य मौजूद हैं, फिर चाहे वो रिया को लेकर के हो या फिर रिया के साथ सुशांत के संबंधों को लेकर के। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और थोड़ा सा भी बयान में इधर उधर रिया को मुश्किलों में डाल सकता है। रिया को पता था कि सीबीआई ने उन्हें बुलाने से पहले पूरा होमवर्क कर लिया था। ऐसे में रिया के लिए हर सवाल का जवाब टालना आसान नहीं था। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के 5 सवाल ऐसे थे जिनका जवाब रिया ने दिया। सीबीआई ने पूछा, 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ? अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर आपका क्या कहना है? मुझ पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैं बेकसूर हूँ। मैं नहीं जानती कि सुशांत के साथ 8 जून से लेकर 14 जून के बीच क्या हुआ।
सुशांत और आपकी कंपनी में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? सुशांत की और मेरी कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, न ही मैंने सुशांत के कोई पैसे हड़पे हैं। आपको कैसे पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में थे? सुशांत कितने गहरे डिप्रेशन में थे इसका सबूत आपको खुद वो डॉक्टर दे सकते हैं जो सुशांत का इलाज कर रहे थे। आपके और सुशांत के घर वालों के बीच कैसे रिश्ते थे? सुशांत के परिवार और खास तौर पर प्रियंका सिंह से मेरे खराब रिश्तों को लेकर सुशांत काफी परेशान थे। उन्होंने इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। एक बार सुशांत ने जब इस मामले में रानी दी की मदद लेनी चाही, तो उनके जीजा ओपी सिंह ने सुशांत को ये कहकर डांट दिया था कि मेरी पत्नी को तुम्हारे इन मसलों से दूर रखो। हमारे इन झगड़ों के बारे में वो अपने पिता को कभी बताना नहीं चाहते थे, ताकि वो परेशान न हो। उन्हें सिर्फ रानी दी से मदद की उम्मीद थी। सुशांत के 15 करोड़ रुपए कहाँ गए? सुशांत को एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते न वो फिल्म पूरी हो सकी, न वो पेमेंट सुशांत को मिला। इस बात से वो चिंतित थे। सुशांत के पिता के आरोपों, सामने आए तथ्यों और खुद रिया चक्रवर्ती की चैट से हुए खुलासे के बाद में अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि जाने अनजाने ही सही रिया के किसी कृत्य की वजह से ऐसे हालात बने जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई, तो सीबीआई रिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर सकती है। और अगर परिस्थितियों को देखते हुए सीबीआई ऐसा करती है तो आने वाले दिनों में रिया की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। देखिए, सुशांत केस में सीबीआई की जांच का 8वां दिन है और दूसरा दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का होगा जब वो पहुंचेंगी सीबीआई गेस्ट हाउस, यानी कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। और इस पूरे मामले के जो 5 अहम किरदार हैं वो पहुंच चुके हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस। सुशांत का अकाउंटेंट रजत मेवाती भी पहुंच चुका है। ये तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और रिया चक्रवर्ती से दिशा सालियान को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है। सीबीआई की टीम ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछा दिशा सालियान को लेकर सवाल, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता है इस बारे में। सीधा रुख करेंगे ओम प्रकाश तिवारी का। ओम प्रकाश तिवारी, क्या फोकस है सीबीआई की जांच का और क्या कुछ ये जो अहम खबर सामने आ रही है, क्या है पूरी बात? देखिए आदर्श, मैं आपको बता दूं कि जो पूछताछ हुई रिया चक्रवर्ती से उसमें सीबीआई का मुख्यतः 3 बातों पे फोकस था। पहला फोकस था दिशा सालियान को लेकर कि दिशा सालियान की मौत के बारे में वो क्या जानती हैं, दिशा सालियान को कितना जानती थी, दिशा सालियान को कैसे जानती थी, दिशा सालियान से उनकी कब कब बातचीत हुई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दिशा सालियान को लेकर रिया चक्रवर्ती ने बहुत पॉजिटिव जवाब नहीं दिए और उन्होंने कहा कि उसके बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं जानती थी और उसकी मौत के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता था। सीबीआई का दूसरा फोकस था सुशांत का डिप्रेशन, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जो कल अपने बयान दिए उसमें सुशांत के डिप्रेशन की बात उन्होंने कही थी। लिहाजा सीबीआई ने उनसे जानना चाहा कि डिप्रेशन के बारे में उनके वो कब से जानती थी और अगर उनके बयानों के मुताबिक अगर सुशांत डिप्रेशन में थे तो 8 तारीख को छोड़ के क्यों गई, और सबसे अहम बात कि डिप्रेशन की बात कब कब उनके सामने आई। डिप्रेशन को लेकर डिफरेंट टाइप के सवाल रिया चक्रवर्ती से किए गए थे। तीसरी जो अहम पूछताछ का फोकस था वो था उनकी विदेश यात्राओं को लेकर। सीबीआई ने उनसे जानना चाहा कि विदेश यात्रा में सुशांत ने कितना पैसा खर्च किया का था। जवाब में रिया चक्रवर्ती ने उन्हें कुछ बातें बताई तो सीबीआई ने उनसे कहा कि अब वो जब भी आए पूछताछ के लिए तो उनकी विदेश यात्रा से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जो भी टिकट हैं, वो सारे दस्तावेज सीबीआई के सामने लेके आए। चूंकि रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने पूछताछ में दावा किया था कि उनका तो फैशन शो था, वो तो उसमें जा रही थी और जो सुशांत है वो खुद जाने के लिए अड़े थे। लिहाजा अब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से कहा है कि अब वो जब पूछताछ के लिए आएंगी तो उनके पास जो उनकी विदेश यात्रा से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज लेके आए। और एक अहम बात आपको और मैं बता दूं आदर्श कि कल की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने अपने बैंकों से संबंधित स्टेटमेंट सीबीआई को सौंप दिए हैं। आदर्श जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। कल रिया चक्रवर्ती ने अपने बैंक स्टेटमेंट भी सौंप दिए हैं, लेकिन अहम सवाल जो आपने उठाया ओम प्रकाश तिवारी कि जब सीबीआई ने उनसे ये पूछा कि सुशांत अगर डिप्रेशन में थे तो वो 8 तारीख को छोड़कर क्यों चली गई, और ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा पॉइंट है जो रिया चक्रवर्ती पर कई सवाल खड़े कर देता है कि अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति लगातार डिप्रेशन में है, आप खुद उसका इलाज करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप उसको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये क्या सवाल रिया चक्रवर्ती के चारों तरफ से घेरा नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहा है आदर्श, क्योंकि उन्होंने सीबीआई को दिए बयानों में ये कहा कि वो सुशांत से प्यार करती थी और सुशांत भी उन्हें प्यार करते थे। ऐसे में सीबीआई ने उनसे जानना चाहा कि अगर आपका खुद का कहना है कि आप एक कपल की भांति रहते थे, आप हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे, आप साथ साथ खाते थे, साथ साथ पीते थे, साथ साथ आते जाते थे, ऐसे में
अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या वो छोड़ के जा सकता है? सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत ने उन्हें खुद जाने को कहा था। जवाब में सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि अगर हस्बैंड की तबीयत खराब है तो क्या वाइफ जा सकती है, क्या वाइफ की तबीयत है तो क्या हस्बैंड जा सकता है। कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती ने जो जवाब दिए उनसे सीबीआई बहुत ज्यादा सहमत होती नजर नहीं आई। इसलिए आपका ये कहना कि ये सारे सवाल रिया के चारों तरफ जाल कस रहे हैं और आने वाले दिनों में उस जाल की जो परतें हैं वो भी दिखाई देने लगेंगी। आदर्श जी बिल्कुल, ओम प्रकाश आप रहे हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश तिवारी पूरी जानकारी दे रहे थे इस मामले में। जो सवाल उठ रहे हैं, देखिए अब सवाल यह भी है कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज जो पूछताछ है उसकी रणनीति क्या होगी, और सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित वहां से मौजूद है। जितेंद्र, आज रणनीति क्या होगी पूछताछ की? 5 राजदार वहां पर पहुंच चुके हैं, रिया का इंतजार हो रहा है। कल 10:40 के आसपास रिया चक्रवर्ती वहां पहुंची थी। आज की सीबीआई की पूछताछ का जो खाका है वो कैसे होगा? जी ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज मुंबई पुलिस ने बड़ा पहरा लगा दिया है। मुंबई पुलिस की टीम आज सुबह ही पहुंची है और हम बाहर की तरफ भी हम देख रहे हैं कि पुलिस की एक वैन आपको नजर आएगी जो सीधे डीआरडीओ के बाहर यहां पर लगी हुई है। कुछ पुलिसकर्मी यहां पर लगे हुए हैं और अंदर भी कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं गेट के अंदर, जो हम दिखा नहीं सकते आपको। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कल रिया चक्रवर्ती ने खुद सीबीआई से कहा था कि उन्हें यहां आने और जाने में दिक्कत हो रही है, मीडिया के लोग उन्हें घेर रहे हैं, उन्हें पहले भी थ्रेट्स आ चुके हैं, फैंस हंगामा कर चुके हैं उनके घर के बाहर, और ऐसी स्थिति में उन्हें पुलिस सुरक्षा की जरूरत है। इसके बाद रात को सांता क्रूज पुलिस थाने भी गई थी और वहां पर भी उन्होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी, सुरक्षा की मांग की थी। तो ये उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ पर मुंबई पुलिस का बंदोबस्त देख रहे हैं सीबीआई के इस गेस्ट हाउस के बाहर। अब जो आपने सवाल पूछा है कि आज सीबीआई की रणनीति क्या रहने वाली है, तो आज रणनीति ये होगी कि कल जो कुछ भी रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में बताया था सीबीआई को, आज उनको उसको लेकर काउंटर किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी जानकारी दी कि 5 लोग इस केस से जुड़े हुए वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। सिद्धार्थ पिठानी भी है, रजत भी है, यहाँ पर नीरज भी है, सैमुअल मिरांडा भी है, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनके साथ हो सकता है कि आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो और रिया जो बातें बोल रही हैं उनको काउंटर किया जाए, उसमें से जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो निकाली जाए। जी जाहिर सी बात है आज काउंटर क्वेश्चन हो सकता है। जो कल रिया चक्रवर्ती ने कहा है, जिस तरह से जितेंद्र बता रहे हैं, आज उस पर आगे की बात हो सकती है, पूछा जा सकता है, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। आज जब रिया का सामना होगा सीबीआई से, आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपको पल पल की जानकारी देगा।